हाँ जी, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। एक बार फिर से सभी का वेलकम, स्वागत। मेरे वीरों, बज चुके हैं रात के 8 और रात के 8 बजे आपको पता है हम क्या लेके आते हैं आपके लिए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। PYQ यानी जो भी 2024-2025 में पूछे गए प्रश्न है उनको लेके आते हैं रोज रात 8 बजे। दोस्तों सुबह से अपनी क्लासें कंटिन्यू चल रही है। सुबह 8 बजे अपनी कौन सी क्लास आती है दोस्तों? 8 बजे आप सबको पता है करंट अफेयर्स आता है। फिर दोस्तों आप सबको पता है 10 बजे आपके मैथ और रीजनिंग आती है। फिर 1 बजे जीके आता है, 3 बजे साइंस आती है और रात को 8 बजे दोस्तों क्या लेके आते हैं आपके लिए? PYQ लेके आते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। बाबा कितना गुरुजी? हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और मस्त तरीके से जवाब आने चाहिए सबके। और ये लो आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पूछा है दोस्तों बहुत ही प्यारा, भारत का राष्ट्रीय खेल। वैसे इजी सा प्रश्न है, ये तो सबको आता है ना। ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। गुरुजी आप ऐसा इजी प्रश्न क्यों लेके आए? अरे पूछा गया प्रश्न है बाबा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? अग्निवीर ट्रेडमैन 4 जुलाई 2025 को पूछा प्रश्न है। सबको पता है हॉकी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? हॉकी। दोस्तों हॉकी राष्ट्रीय खेल है, आप सबको पता होगा। तो आपको पता ये भी होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। 29 अगस्त को क्या है ऐसा? तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर भाई साहब, आप सब जानते हो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। मेजर मेजर दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जयंती आपको याद रखना है। ओके वैसे यदि मैं दोस्तों बात करूं ना हॉकी की, तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी आपको याद रखना। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा है वैष्णव संप्रदाय का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा डीप में पूछा है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। अग्निवीर ट्रेडमैन 4 जुलाई 2025 का पूछा गया प्रश्न। 10 सेकंड का समय स्टार्ट आपके सामने मेरे वीरो, कम ऑन जल्दी इसका सही जवाब। समय आपका 10 सेकंड कंप्लीट हो रहा है आपके सामने। ये लो जी। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है, एक दोस्तों शैव धर्म को समर्पित शैव धर्म कौन सा? भरतनाट्यम। शैव धर्म से रिलेटेड हो जाएगा आपका, शैव धर्म से रिलेटेड हो जाएगा कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन यदि दोस्तों वैष्णव का पूछा है तो ये क्षत्रिय हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। क्षत्रिय कहाँ का गुरुजी? ये दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का। कुचिपुड़ी गुरुजी कौन कहाँ का है? पुड़ी अंधा भी खा लेता, मतलब आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई दोस्तों, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा है। कत्थक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओके सबको पता है। ओडिशी ओडिशा का ऑब्वियसली। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? आपको बताना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। अग्निवीर ट्रेडमैन 4 जुलाई 2025 को, ये मेरा भी प्रश्न है ना बब्बा, सब पूछे गए। आप बेफिक्र रहिए, मस्त तरीके से पूरी क्लास देखिए। इस आपको लगेगा हाँ जी स्टैटिक जीके के इतने इजी प्रश्न। हाँ जी टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। जांच बजाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे कच्ची घोड़ी नृत्य गुरुजी किस राज्य का है? तो बता दूं अपने प्यारे से, हमारे राजस्थान का है। हम राजस्थान से आपके बीच है दोस्तों, राजस्थान जोधपुर से मैं आपके बीच लाइव हूं। अगला प्रश्न आपके बीच रहा। इजराइल के राष्ट्रपति पूछा है दोस्तों, आपको बताना है इजराइल के राष्ट्रपति का नाम बताना है। ये लो जी, 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ, कम ऑन जल्दी। 10 सेकंड का समय दोस्तों आपके कंप्लीट हुआ। आप सबको बता दूं, मैं इजराइल के पहले राष्ट्रपति दोस्तों उस समय है ना, ये 2023-24 का पेपर है, 24 का पेपर है। सॉरी, अरे बाबा 25 का, हाँ 25 का पेपर है। मतलब मेरे वीरे ये आपके 25 की मैं बात करूं तो इससे पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू ये थे मेरे वीरे। अभी बात करें इसहाक हर्जोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग दोस्तों बात करें, यदि 23-24 की बात करें मेरे वीरे, 23-24 की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू और अभी प्रेजेंट इसहाक हर्जोग आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर वैसे मैं बात करूं तो एक्चुअल में इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान की बात करें इसहाक हर्जोग हो जाएगा। और वैसे मेरे वीरे इजराइल की राजधानी पूछा तो क्या बताओगे? कैपिटल क्या हो जाएगी? यरूशलेम। ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगी? यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे। और यदि दोस्तों आपको इजराइल की करेंसी पूछे तो इजरायली शेकल, ये आपको याद रखना है। इजरायली शेकल
ठीक है, सेकल हो जाएगी, इसकी मुद्रा करेंसी हो जाएगी, आपको याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है प्रवासी भारतीय चिकित्सा अवार्ड 2025 किसे मिला। दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न ज्यादातर अवार्ड से रिलेटेड पूछे बाबा, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अवार्ड है ना, बहुत जल्द अवार्ड की क्लास है, आपके एप्लीकेशन पर भी करवा दूंगा, आपके जो भी आपने कोर्स लिया उसमें भी, बाकी यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शैद अनवर खुर्शीद या डॉक्टर देवी शेट्टी या फिर क्या हो जाएगा सही दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। प्रवासी भारतीय चिकित्सा ये सैयद अनवर खुर्शीद को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, हरियाणा का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां हाथियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। भाई साहब, हरियाणा का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हाथियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। वैसे सुल्तानपुर भी हरियाणा का है गुरुजी, ठीक है जी। ये कालेसर भी हरियाणा का है, दोनों हरियाणा के हैं। जिम कार्बेट तो गुरुजी उत्तराखंड का है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, उत्तराखंड का है। कान्हा मध्य प्रदेश का, ये भी गलत हो गया। दो बचे दोस्तों, याद रखना, सुल्तानपुर नहीं होगा, यहाँ पर कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जहां पर हाथियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है मेरे वीरे। बहुत ही प्यारा, ऑप्शन से करना सीखो ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया, आप सबको पता दोस्तों। वैसे अग्निवीर जीडी 2 जुलाई 2025 को पूछा गया प्रश्न है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वैसे सुभाष चंद्र बोस के और भी नारे हैं, मैं ये करवा चुका हूं ऐप पर क्लास, आप सबने देखी होगी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का है ना। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस का है। सिंगापुर से कहा दिल्ली चलो, याद रखना। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सबको याद रखना है, आराम हराम है। महात्मा गांधी, हे राम, और करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारे आपको याद रखना। बहुत सा इंपोर्टेंट से प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ से। ओके मेरे वीरो, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है भारतीय सेना की कौन सी कमान का मुख्यालय हेडक्वार्टर जयपुर में है। क्या बात है, आर्मी की बात कर रहा है, भारतीय सेना की बात कर रहा है दोस्तों। तो आप सबको पता है ये अपना इंडिया है। इंडिया के मेरे वीर यहाँ पर पूछा दक्षिण पश्चिम कमान का पूछा है हेडक्वार्टर, तो दक्षिण पश्चिम या क्या पूछा है, अच्छा जयपुर में। हाँ जयपुर में तो मेरे वीर दक्षिण पश्चिम कमान है। ओके, दक्षिण पश्चिम कमान कहां पर है दोस्तों, जयपुर में है, आपको याद रखना। उत्तरी कमान कहां पर है, उधमपुर। उधमपुर में आप सबको पता है जम्मू कश्मीर है ना, उधमपुर उत्तरी कमान हो जाएगी मेरे वीर। मध्य कमान, सेंट्रल कमान ये कहां पर है मेरे वीर, आप सबको पता है कहां पर हो जाएगी, लखनऊ में हो जाएगी, है ना। ट्रेनिंग कमान कहां पर है, चलो आप बताओ आर्मी की, आप कमेंट बॉक्स में बताओ आर्मी की दोस्तों ट्रेनिंग कमान कहां पर है। और ये भी बता दो आर्मी की, ये भी बता दो आर्मी की कुल कितनी कमान होती है, तो कितनी होती है, 7 कमान होती है, आपको याद रखना है। आर्मी का हेडक्वार्टर, आर्मी का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो दोस्तों आर्मी का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 7 कमान है और अभी वर्तमान में अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब। अगला प्रश्न आपके बीच 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है। अग्निवीर जीडी 2 जुलाई 2025 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। शास्त्रीय नृत्य मेरे वीर, गरबा तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ये गलत हो जाएगा। कथक ये शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का भंगड़ा ये भी लोक नृत्य है, पंजाब का घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आप सबको पता है दोस्तों, 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य। चलो आठों के नाम बता दूं क्या, पहला हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा कथक, तीसरा हो जाएगा कथकली, एक है दोस्तों मोहिनी अट्टम, कथकली, एक है दोस्तों क्षत्रिया, एक है दोस्तों कुचिपुड़ी, एक है दोस्तों ओडिशी, एक है दोस्तों मणिपुरी। चलो बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, क्षत्रिय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिशी और मणिपुर का। ओके, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके बीच, और इसमें भी पूछे सबसे पुराना तो भरतनाट्यम, सबसे नया तो क्षत्रिय। ओके मेरे वीरों, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। दोस्तों बुकर पुरस्कार किसका है गुरुजी, ये लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है। साहित्य के बहुत सारे अवार्ड है, जैसे सरस्वती सम्मान है, व्यास है, ज्ञानपीठ है ना, ये बहुत सारे पुरस्कार दोस्तों। यहाँ पर पूछा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स की परिचालन कमान की संख्या कितनी है। मतलब सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि वायुसेना एयरफोर्स की कितनी कमान है, 7 कमान है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 कमान में दोस्तों आपको याद रखना है, एयरफोर्स की जो मध्य कमान है, सेंट्रल कमान है, वो आपके प्रयागराज इलाहाबाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों एक वायुसेना का याद रख सकते हो कि इसका भी हेडक्वार्टर, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में हो जाएगा वायुसेना का भी मुख्यालय। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। ओके, और वायुसेना दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, आप सबको पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 में एयरफोर्स की स्थापना होती है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है मेरे वीर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वैसे एक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सबको पता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ने यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1993 की बात है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच चेहरा, झारखंड का एक प्रमुख आदिवासी नृत्य कौन सा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। झारखंड का वैसे छऊ नृत्य भी है ना, छऊ झारखंड का है। जट जटिन, ये तो इसी से इसको ऑप्शन से करना सीखो। जट जटिन ये तो दोस्तों बिहार का है, तो जट जटिन तो हो नहीं सकता। घूमर राजस्थान का है, कालबेलिया राजस्थान का है, तो सीधा ऑप्शन बी पर है, चदर नृत्य झारखंड का हो जाएगा। ये दोस्तों पूछा गया है बिल्कुल प्रॉपरली, जो जो प्रश्न पूछे विद डेट है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? कई बार बोला है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 26 जनवरी से एक दिन पहले 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे संविधान लागू होता है। तो इससे पहले दोस्तों 25 जनवरी और 25 जनवरी 1950 को दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। 1950 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को आपको पता है वोटर्स डे भी मनाते हैं अपन, मतदाता दिवस भी मनाते हैं। पहला कौन है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष? शिवकुमार सेन। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। 14 प्रश्न कंप्लीट। आज का लास्ट प्रश्न आपके बीच, भारतीय सेना की प्राथमिक भूमिका क्या है? दोस्तों सेना क्या कर सकती है आप सबको पता, कानून बना सकती है? ना 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 ना। शिक्षा देना? ना 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 ना। उद्योगों का विकास करना? ना 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 ना। सीमाओं की रक्षा करना? बिल्कुल, मेरी आर्मी चारों तरफ से मेरे भारत की रक्षा कर रही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही प्रॉपर्ली शानदार तरीके से ऐसे ही रोज रात 8 बजे PYQ लेके आऊंगा, कभी हिस्ट्री के लेके आऊंगा, कभी ज्योग्राफी के लेके आऊंगा, कभी स्टैटिक जी के, कभी करंट अफेयर्स। लेकिन आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हम आपके वर्दी तक साथ रहेंगे। अच्छी लगी क्लास लाइक जरूर करें मेरे वीरे। यदि दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम जीके सीरीज है, मस्त तरीके से आपके यहाँ पर क्लासें चलती है मेरे वीरे। ओके, तो ये जीके सीरीज यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे सोल्जर्स, है ना। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। और ऐप का नाम क्या है? जीके सीरीज। ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ओनली 99 रुपीज का कोर्स चलता है। ओनली 99 में आपको आर्मी का जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, सारा आर्मी का पूरा, प्लस मॉक टेस्ट भी इसमें आपको दोस्तों, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ PDF वगैरह यहाँ पर ऐप में मिल जाएगी। ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च करो प्ले स्टोर में जाके जीके सीरीज। ओके, जय हिंद जय भारत मेरे वीरों।